सबसे पहला सवाल मोहम्मद अमीन साहब आप ही से ले लेते हैं, क्योंकि आप पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के। सवाल ये उठ रहा है कि इतने आनन फानन में एसआईआर कराया गया और इतने सारे सवालों के बीच क्या ये उतना पारदर्शी है जितना सरकार की तरफ से इसे बताया जा रहा है? क्या ये संदिग्ध घेरे में नहीं आता? इतनी जल्दबाजी कि अब आपको डेट भी बढ़ानी पड़ी, तो ये इससे सवाल और गहरा हो जाता है कि आपको डेट बढ़ानी पड़ी, इसका मतलब है कि आपने आनन फानन में और जल्दबाजी में इस प्रक्रिया को लागू किया। क्या ये आरोप सही है? देखिए, आरोपों की बौछार तो इलेक्शन कमीशन पे आती है और करते हैं लोग, समय समय पर करना भी चाहिए, उनका अपना अधिकार है। लेकिन जहाँ तक संवैधानिक अधिकार है वो इलेक्शन कमीशन का है कि देश का हित रखना और देश में हर तरह का स्वतंत्र चुनाव कराना, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई आज से नहीं बना है, जब से आज़ादी हुई 51-52 से चुनाव आज तक कराते आए हैं और कभी भी इस तरह की बातें नहीं आई। लेकिन हाँ, समय समय पर इलेक्शन कमीशन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, चाहे वो आप ईवीएम को लेकर देख लीजिए, चाहे वो आप वीवीपैट को लेकर देख लीजिए, बक्सों को लेकर देख लीजिए, बैलेट पेपर्स को देख लीजिए, चुनाव प्रक्रिया के ऊपर देख लीजिए। अब एक नया शगुफा छोड़ा गया कि वोट चोरी होता है और साथ में ये कहा गया कि वोट चुरा लिए गए। और ये मैं कहने में पीछे नहीं हटूंगा कि जो दिल्ली और हरियाणा, और आप देखिए कि महाराष्ट्र के चुनाव हुए उस वक्त सीधे राहुल गांधी ने, एलओपी ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि सरकार से मिलकर कमीशन जो है हमारे 50 लाख वोट काट दिए और बीजेपी के वोट जोड़ दिए, इसलिए इनकी सरकारें इन स्टेटों में बनी हैं। और वो इस बात को ये भूल गए कि यही ईवीएम मशीन थी 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके सामने इंट्रोड्यूस हुई, जबकि बीजेपी ने भी ये कहा था कि ईवीएम ठीक नहीं है। और जेवी नरसिम्हा ने भी किताब लिखी, अडवाणी जी ने वो भी इनॉग्रेट किया, जनता ने देखा। लेकिन कभी भी किसी तरह से कोई प्रमाण इसका नहीं मिला कि ईवीएम मशीन जो है गलत है या ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी की जा सकती है। मैं उस वक्त कमीशन में ही था, सबको बुलाया गया, हर पार्टी लीडर्स को, लेकिन कोई देश का पार्टी लीडर जो आज इल्ज़ाम लगाता रहा, कोई भी फ्रंट पर नहीं आया कि साबित करे कि किस तरह मशीन हैक हो सकती है। आप देखिए, इसी तरीके से अब जब इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने सोचा तो उसके बाद सामने हमारा बिहार था और बिहार के लिए एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई। ये कोई आज की नहीं है, 2003, 2002 और 2004 में भी हुई और इसका जब काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था तो देखा गया क्यों ना किया जाए। मुझे ये जानना चाहिए सबसे पूरी आपकी जनता से और सबको, क्या सही है, सच नहीं है कि जो मरे हुए लोग हैं उनको लिस्ट से हटा देना चाहिए, जो परमानेंटली जा चुके हैं उनको हटा देना चाहिए, जो डुप्लीकेट वोटर हैं उनको हटा देना चाहिए। इसके लिए एक प्रक्रिया की गई, उसका नाम था एसआईआर। ठीक है, जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई उसमें कहा गया समय कम है। आप होते कौन है, आप लोग होते कौन है कम कहने वाले? ये इलेक्शन कमीशन का काम है, देश का चुनाव कराता है, वो सही कह रहे थे ना, तभी तो इलेक्शन हमेशा कमीशन कराता है, ने कोई नई बात नहीं है। हम कैसे मैनेज करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हाँ, कुछ समय चाहिए था, वो इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिया क्योंकि उनके अधिकारियों ने कहा और सजेशन दिया कि कुछ समय बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कहना ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ बिहार का। 4 लाख वॉलंटियर्स जो हैं वो बीएलओ के साथ लगाए गए, पेड वॉलंटियर बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा इस बात को, ठीक है, आपकी व्यवस्था, आपकी प्रक्रिया, इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन मोहम्मद अमीन साहब, सवाल ये उठा कि कितने घुसपैठिए मिले बिहार में, सवाल ये उठा। हाँ, अब मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ और ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठियां ढूंढना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करना कि हमारे देश में चुनाव हो सके। हर चुनाव प्रपत्र में जिसमें एप्लीकेशन है नीचे लिखा है हम भारत के नागरिक हैं, उसको अधिकार देता है इलेक्शन कमीशन चुनाव में, आयोग में भाग लेने का। ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अजय आलोक, मोहम्मद अमीन साहब ने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन का काम अपनी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है, लेकिन घुसपैठियों के हवाले से एसआईआर की प्रक्रिया को जायज बताया गया था। सरकार की तरफ से कहा गया था कि घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए और वोटर लिस्ट से बाहर निकालने के लिए ये पूरी प्रक्रिया बहुत बड़ी, कारगर और सकारात्मक प्रक्रिया साबित होगी। सवाल यह कि सरकार अब भी जवाब नहीं दे पाई कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, ना पता चल रहा है पश्चिम बंगाल में कितने मिले, ना उत्तर प्रदेश में कितने मिले। तो अब सवाल विपक्ष ये पूछ रहा है कि उनकी कोई लिस्ट जारी क्यों नहीं कर देती सरकार कि इतनी संख्या में इतने घुसपैठिए यहां मिले हैं। देखिए, सबसे पहले
विपक्ष को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का काम देश के नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए है। इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठिया पहचान करने की नहीं है। ठीक है। ये एसआईआर ड्राइव जो चली, ये एक डेटरेंट फैक्टर हुआ। उस डेटरेंट फैक्टर का असर हमने ये देखा कि 65 लाख लोग बिहार में उनके नाम कट गया। किसी 65 लोगों ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, एक आदमी वापस नहीं आया। डेड लोग के नाम कटे, डुप्लीकेट लोग के नाम कटे, स्थानांतरित लोग के नाम कटे। अब ये स्थानांतरित कौन है, कहां चले गए भाई? अब जब स्थानांतरित की, जितने लोग स्थानांतरित हुए हैं, चुनाव आयोग ने तमाम जिलों में सारे डीएम और एसपी को ये लिस्ट भेज दी है। अब बिहार पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है कि स्थानांतरित वाले हैं कौन। जब वेरिफिकेशन अभी काम बिहार का शुरू हो रहा है तो काफी लोग जहां स्थानांतरित हुए वहां भी नहीं मिल रहे। हमने बंगाल में देखा कैसे स्थानांतरित लोग होना शुरू हो गए हैं, लाखों लाख की संख्या में स्थानांतरित होकर वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में 70 लाख अनमैप्ड लोगों का नाम पकड़ा है। अब उसकी रीवेरिफिकेशन की जा रही है, जो कि सरकार द्वारा जबरदस्ती वोटर लिस्ट में एडिशन करवा दी गई। कि जैसे मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर गोपाल अगर है तो मेरे पिताजी का नाम हो गया प्रमोद। इस तरह से कर करके 70 लाख लोगों का वेरिफिकेशन फिर से रीवेरिफिकेशन हो रहा है बंगाल में। ठीक है। तो ये इलेक्शन वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी, अनमैपिंग करने की जिम्मेदारी ये चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग वही काम अपना दुरुस्त से कर रहा है। अब जहां तक रहा घुसपैठिया पकड़ना, देखिए उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, महाराष्ट्र ने शुरू कर दिया, हरियाणा ने शुरू कर दिया। पुलिस वेरिफिकेशन लगातार करती जा रही है, हड़कंप मचा हुआ है, भाग रहे लोग इधर से उधर, डिटेंशन सेंटर भी बना दिए। तो ये सब डेटरेंट एक्ट है। ये पकड़ाएंगे भी और इनको हम लोग वापस बांग्लादेश में भेजेंगे भी। लेकिन सबसे जरूरी है भी जो चुनाव आयोग कर रहा है कि ऐसे लोगों का नाम हमारे मतदाता सूची में न हो। इसलिए क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री घुसपैठिया नहीं तय कर सकता है। ये क्लैरिटी में बात समझिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए। ठीक है।